आज वहाँ पर एक बाल कृष्ण था, उसके पास गन थी सिर्फ पर मोहल्ले के अंदर। उसने फायर खोला तो मिलिटेंट भागे, टेररिस्ट भागे। अगर उसके पास भी गन न होती वो फायर नहीं खोलता और 50 से वहाँ पर गिरती। ये 60% बीडीसी की गन्स वापस ले ली है, ये ठीक नहीं है। ये लड़का साहब बीडीसी की गन से फायर किया, इस बाले ने उनको वहाँ से गाँव से भगाया। जाके 30-40 बंदे बचे। डीसी साहब कहते हैं कि सब गन्ने वापस जमा बड़ी बात ये है सर कि वापस नहीं होगी कि मैं जहाँ खड़े लोगों का नुकसान इस वाक़ा में हुआ है। बड़ा ही कायराना तरह का हमला है और इस कार्रवाई के बाद पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, देख रहे हैं कि उन तक कैसे पहुंचा जाए और हमारी कोशिश है कि जो दुश्मन है उनका जल्द से जल्द सफाया हो। हम लोग अभी परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी पेश करने के लिए आए थे, हमने अपनी हमदर्दी पेश की है, इनके साथ अपनी सब लोग उन्हें मिला है अभी और हमारी यही कोशिश है कि परिवारजन अपने प्रियजनों का जो है जिनकी जानें गई हैं उनका संस्कार हो जाए और अमन के साथ ये लोग अपने घरों में रहें। बाकी सुरक्षा की जितनी ज़रूरतें हैं उनको फिर से रिव्यू किया जाएगा और जहाँ जहाँ ज़रूरत है सुरक्षा की और भी जो है वो इंतजाम किए जाएंगे। ठीक है सर। पेश आया है, इसको लेकर के हम सिर्फ अब इस तरीके से ना आए कि हम एक दूसरे के ऊपर ये डालेंगे। हमारी जहाँ खता हो कमी हो उसको भी हम लोग सुधारने की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सुबह का जो वाक़ा हुआ वो निंदनीय भी है, मगर ये भी सोचने वाली बात है कि उन हरामजादों ने इस तरीके से प्लानिंग की थी कि सुबह के वक्त पे ऑफिसर जब मौके पर होंगे उस तरीके से ये आईडी वाईडी फटेगी, सीनियर अफसरों का भी नुकसान होगा। इत्तेफाक से सीनियर अफसर ये रात को चले थे और सुबह पहुंचते वहां पर ये मौके के ऊपर थोड़ा बाद में पहुंचे और उससे पहले ये कार्रवाई हुई। ये एक प्लान हमला था, ये ऐसा नहीं कि डरते कोई करके चला जाता है, इसकी तैयारी हुई है और इसकी तैयारी हुई है। जिस तैयारी के साथ उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोगों को भी देना पड़ेगा। आप समझते हैं कि जहाँ की लड़ाई मुश्किल लड़ाई जाती है, हमारे 10 घर होते हैं, बगल में जंगल शुरू हो जाता है। बाकी कुछ तरह की टॉपोग्राफी जहाँ की है। कश्मीर की लड़ाई हम कई बार सोचते हैं कि रजौरी पुंछ के खिते में लड़ाई लड़ने से कहीं ज्यादा आसान है, मगर जो हुआ है इसका आपको दुख है, मुझे दुख है, एडमिनिस्ट्रेशन को दुख है। सुबह इनसे तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात करी, मुझसे होम मिनिस्टर साहब की 2 बार बात हुई, एलजी साहब से बात हुई, वो खुद भी यहाँ पर आकर के परिवारों के साथ अपनी हम देना चाहते हैं, परिवारों के साथ भी खड़ा होना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अब जो हमारे प्रियजन हमारे साथ नहीं हैं इनको शांतिपूर्वक तरीके से इज्जत के साथ जो भी हमारे संस्कार हैं उसके मुताबिक इनकी आगे की कार्रवाई हम लोगों को करनी पड़ेगी। हम लोग बहुत देर तक रख नहीं सकते हैं, बाकी जैसा आप लोग आपके लोकल लीडर आपके साथी घर वाले जैसे फैसला करेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। मगर मैं फिर से अपनी तरफ से दुख का, रंज का, गम का इजहार करता हूँ और मैं पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शरीक हूँ। मुझे ये भी जो ऊपर से बात हुई उसके मुताबिक ये चिंता हमारी नहीं है, ये हायर अथॉरिटीज की सब किसी की चिंता है और मैं इसीलिए सारा कुछ छोड़ के कश्मीर का ने कहा कश्मीर से ये ज्यादा जरूरी था, इस वक्त आपके साथ खड़ा होना ज्यादा जरूरी था। कश्मीर की जंग भी लड़ते रहेंगे मगर आज अपने साथियों के साथ अपने भाइयों के साथ खड़ा होना जरूरी था, इसलिए मैं आया हूँ। सुबह से मुकेश साहब आए हुए हैं, बाकी लोग भी जहाँ पर हैं, हम इसी ताक में इसी कोशिश में हैं कि हम अपनी कार्रवाई जो है उसको भी पूरी कर सकें और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती मगर उसके बदले में उसको नुकसान हम जितना पहुंचा सकते हैं नुकसान पहुंचाएं। आप लोगों ने होशियार भी रहना है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जज्बाती होकर कई बार कुछ चीजों को भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। अभी वो इंसिडेंट है जब तक उनका सफाया नहीं होता। कश्मीर में हो जहाँ पर हों, रैना साहब, विभूत जी, सुशील जी, इन सबसे लगभग रेगुलर वास्ता रहता है, बात होती रहती, चर्चा होता रहता है और हमारी लड़ाई का जो जदोजहद इस वक्त दिन रात चलती है उसका जिक्र इनके साथ होता रहता है। हम पूरी तरह जीत गए हैं ऐसा कोई नहीं कह रहा, मगर इस लड़ाई में हम उतरे हुए इस लड़ाई को फतेह करेंगे, ये हमारा अज़म है, इसमें हमने आगे बढ़ना है। मगर ये हमारे नहत्ते साथी छोटे बच्चे भी दिल के साथ ये रात को वाक़ा पेश आया है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। मैं हाल ही कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि अभी
बीडीसीज का चर्चा हुआ तो हमने कहा बीडीसीज को वाइंड अप करने नहीं, उनको बूस्ट करने का वक्त आ गया। लड़ाई में जब आखिरी फतेह हासिल करनी हो तो हर शहरी भी फौजी की तरह लड़ता है, और ये रिजौरी की रवायत रही है कि जहाँ के शहरी किसी भी सूरत में फौजियों से कम नहीं है, हमसे कम नहीं है, वर्दीधारियों से कम नहीं है। इन्होंने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, आगे बढ़ते रहे। कल निहत्थे थे, कोई इस तरह का मन में ख्याल नहीं था, और एकदम मत समझ लीजिए कि जो बैठे हुए आदमी जो इस तरह का कातलाना हमला, इस तरह का कायराना वार, ये बुज़दिल ही कर सकता है, कोई बहादुर नहीं कर सकता है। बुज़दिल हैं, इसीलिए हरामजदगी की कार्रवाई करते हैं, फिर चुपते हैं कुत्तों की तरह, और हम उन कुत्तों को तलाश करेंगे और उनका सफाया करेंगे। जो हम आपके साथ वादा करते हैं, छोड़ेंगे नहीं उनको। मगर आज आपस में हम लोग उलझेंगे, डेड बॉडी पड़ी है, हमारे ही प्रियजन है जिनकी पड़ी है, आपके बच्चे हैं साहब, इनके ऊपर हम लोग इस वक्त इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने जो प्रियजन जो हमारे सामने इस वक्त लाश की हालत में है, उनकी भी बेहुर्मती किसी सूरत में हम कर नहीं सकते। इससे निकलेगा कुछ नहीं। हम लोग आपस में दोनों ने मिलकर चलना है, एक साथ चलना है। हम एक ही साथ चले हैं, आगे भी एक साथ बढ़ना है। परसों तक हम जब लेखा जोखा कर रहे थे तो हमारे खाते में बहुत कुछ शामिल था पूरे साल के अंदर, मगर एक ही दिन गुजरा जिसमें ये लगा कि सीप हमें लगी, नुकसान हमें पहुंचा। मैं याद कर रहा था पिछले पहली तारीख हमें क्यों भारी पड़ रही है। पिछली पहली तारीख को माता वैष्णो देवी के दरबार में वो भगदड़ के माहौल में लोगों की जाने गई, और आज फिर ये पहली तारीख थी, और पहली तारीख को ये वाक़ा अपने सामने पेश आया। मुझे बेहद दुख है। मैं अपने परिवारों के साथ, ये हमारे अपने परिवार हैं, इनके साथ हर तरीके की हमदर्दी पेश करता हूँ। जो जान हाथ से निकल गई उसको ताकत किसी के पास नहीं है फिर से लौटाने की, पैदा करने की, वो ताकत हमारे पास भी। और मैं पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शरीक हूँ। मुझे ये भी जो ऊपर से बात हुई उसके मुताबिक ये चिंता हमारी नहीं है, ये हायर अथॉरिटीज की, सब किसी की चिंता है। और मैं इसीलिए सारा कुछ छोड़ के कश्मीर का ने कहा, कश्मीर से ये ज्यादा जरूरी था, इस वक्त आपके साथ खड़ा होना ज्यादा जरूरी था। कश्मीर की जंग भी लड़ते रहेंगे, मगर आज अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ खड़ा होना जरूरी था। इसलिए मैं आया हूँ। सुबह से मुकेश साहब आए हुए हैं, बाकी लोग भी जहाँ पर हैं। हम इसी ताक में, इसी कोशिश में हैं कि हम अपनी कार्रवाई जो है उसको भी पूरी कर सकें, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, मगर उसके बदले में उसको नुकसान हम जितना पहुंचा सकते हैं नुकसान पहुंचाएं। आप लोगों ने होशियार भी रहना है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जज्बाती होकर कई बार कुछ चीजों को भूल जाते हैं, भूलना नहीं। अभी वो इर्द हैं जब तक उनका सफाया नहीं होता। अगर उनकी रात को आईडी फटी तो और भी आईडी मौजूद हो सकती है। इस तरह की सैकड़ों आईडी हमने अभी तक पकड़ी है, हजारों की तादाद में गर्देद पकड़े पिछले ही साल के अंदर, पूरे साल के अंदर। अगर उस लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होते तो कितना बड़ा नुकसान होता था। यहाँ हम बहुत अच्छा काम भी कर लेते हैं, इस तरह की कमी हमें जो है बहुत ज्यादा खलती है। इस तरह की कमी हमें बहुत पीछे धकेल देती है, हमें दुख भी होता है, और हमें अपनी काबिलियत के हिसाब से हमें भी लगता है कि हमसे कमियां जो रह गई हैं उनको और आगे बढ़ाने की, उनको और पूरा करने की जरूरत है। मैं इतना ही कह सकता हूँ इस दुख के मौके पे। मैं परिवारों के साथ हमदर्दी फिर से पेश करता हूँ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की तरफ से, एलडी साहब की तरफ से, उनका थोड़ा सा आने का लेट है उधर से, वो भी रैना साहब को पता है कैसे होगा। इनको भी पीएम साहब ने अपनी तरफ से संदेश भेजा परिवारों के साथ हमदर्दी का। बाकी परिवारों की जो मदद हो सकती है वो जरूर करी जाएगी, मगर मदद के साथ बंदा वापस नहीं लौट सकता है। ये इंसान के हाथ में ही नहीं है कि हम इस नुकसान को पूरा कर सके। सुबह जो छोटा बच्चा शहीद हुआ, मुझे बेहद गम है। मैंने भी फोटो देखी, और जो छोटी बच्ची, अभी मुझे पता चल रहा था कि आईटीबीपी में वो जवान कहीं तैनात है, तो मतलब हमारा ही साथी है, हमारे ही साथ काम करने वाला जूझ रहा है। एक ने तो ज्वाइन करने जाना था कल, और ये ज्वाइन करने के लिए जाना था। मौत क्या कहते हैं, सबसे मजबूत है मौत। किसी के वक्त का इंतजार जो ऊपर वाला जानता है कब कैसे कैसे भगवान के हाथ में रहता है। आप सब, मैं भी मानता हूँ, आप सब मानते हैं इस बात को। ये वक्त ऊपर वाले के घर में तय है किस तरीके से कब होना है। हम लोग कभी कभी उस वक्त के शिकार होते हैं। मैं सबके आपके दुख के साथ अपना दुख साझा करता हूँ। मैं शरीक हूँ आपके साथ। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, मुख्य करने जाना था कल, और ये ज्वाइन करने के लिए जाना था। मौत
क्या कहते हैं, वो फुरी आदमी सबसे मजबूत है। बहुत किसी के वक्त का इंतजार जो ऊपर वाला जानता है कब कैसे कैसे भगवान के हाथ में रहता है। आप सब, मैं भी मानता हूँ, आप सब मानते हैं इस बात को। ये वक्त ऊपर वाले के घर में तय है किस तरीके से कब होना है। हम लोग कभी कभी उस वक्त के शिकार होते हैं। मैं सबके आपके दुख के साथ अपना दुख साझा करता हूँ। मैं शरीक हूँ आपके साथ। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर मुकेश साहब, बाकी सारे साथी भी आपकी इस दुख की घड़ी में शरीक हैं। अभी अमन के साथ हम लोग चले, मतलब आप हमारे साथ मेरे खिलाफ 4 नारे मार भी दोगे तो निकलेगा क्या? ये मुद्दा तो जैसा नहीं हो जाएंगे, ये तो वही रहेंगे। मगर हमें अपना जो दुख गम है, रंजिश है एक दूसरे के साथ, वो बैठ के भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। मगर ये तरीका, ये शायद दुश्मन भी चाहता होगा कि इस तरह का तरीका उसको भी ज्यादा रास्ता, दुश्मन को भी लगता है कि देखिए हमारे लोग हमारे खिलाफ नारे मार रहे हैं, शायद उसको ज्यादा फिट बैठता है, हमें नहीं बैठता है। इसलिए मेरी यही अर्ज है कि आज हम एक दूसरे के खिलाफ 4 बातें कड़वी कह भी देंगे, फिर भी हमने मिलकर आगे चलना है। ये लड़ाई आपकी और हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई अकेले की किसी की नहीं है। अगर ये कहें कि डीजी दिलबाग सिंह जम्मू में बैठ के या श्रीनगर में बैठ के अकेला लड़ सकता है तो नहीं लड़ सकता है। फिर से हमें अपनी बीडीसी को मजबूत करना है। आज हथियारों को जो जंग लगा है उस जंग को उतार करके फिर खड़े होना है। और अभी जो हालात सामने आ रहे हैं, इस तरह की साजिश और पुंछ को लेके बार बार हो रही है। पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले आपने देख लिया उस दिन जो बाजार में हुआ, उसके अलावा जो वाक़ा पुंछ के साइड में हुए। तो ये जिस तरह की इसके बगल में बलजराला साहब 1998 में जो 16 लाशें गिरी, 98 में जो ये बलजराला, तो मैं ये समझता हूँ कि ये साजिश अब जब हर फ्रंट पे फील हो रहा है दुश्मन, तो सबसे उसको लगता है कारगर ये कि आपस में लड़ा लेना। तो क्या हम लोगों को आज ये चीज वो बारह आएगी? मुझे नहीं लगता हमें बारह आएगी। तो मैं यही विनती करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब अदब के साथ अपने जो प्रियजन है इनके जो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए रात के हादसे के लिए भी और सुबह के हादसे के लिए भी। ये क्यों हादसे हुए? वो जरूर किया जाएगा। जहाँ हमारी कमियां हैं उनके ऊपर जरूर एक महीने आप आए से हैं, एलजी साहब कब तक आएंगे आप? मुझे तो लगता है कि उनको थोड़ा कुछ 4 साढ़े 4 के पहले तो शायद नहीं पहुंच कोई बात नहीं, ठीक है, हम अरेंज करते हैं। बात उनके साथ होगी, आप बीच में बैठे होंगे। जो हमारे इश्यूज हैं, उन लोगों ने, ये हमारे सरपंच हैं, यहाँ पर और साथी हैं, जिन्होंने जो इश्यूज लिखे हैं वो उनके साथ बैठ के एक बार डिस्कस होंगे। आप बात होंगे, हम 4:30 तक वेट करें। कोई बात नहीं। और मैं यही कहूँगा कि अमन के साथ कोई आज वहाँ पर एक बाल कृष्ण था, उसके पास गन थी सिर्फ पर मोहल्ले के अंदर। उसने फायर खोला तो मिलिटेंट भागे, टेररिस्ट भागे। अगर उसके पास भी गन ना होती वो फायर नहीं खोलता और 50 राशि वहाँ पर गिरती। ये 60% बीडीसी की गन्स वापस ले ली गई है, ये ठीक नहीं है। ये लड़का साहब बीडीसी की गन से फायर किया, इस बाले ने उनको वहाँ से गाँव से भगाया। कम से आके 30-40 बंदे बचे। डीसी साहब कहते हैं कि सब गन्ने वापस और जमा बड़ी करो। बात ये है सर कि वापस नहीं होगी कि मैं जहाँ खड़ी जो की है, सुनिए, अगर वो गन वापस ली गई है वो भी वापस दी जाएगी, और उसके अलावा भी जरूरत होगी तो गन दी जाएगी, उसके अलावा भी दी जाएगी, ऑटोमेटिक भी दी जाएगी। आप गन्ने दीजिए, हम रक्षा कर लेंगे। 4:30 बजे तक हम वेट करते हैं। फिर हम एक टाइम फिक्स करेंगे, जगह फिक्स करेंगे, लोग कमेटी बना लेंगे। वो कमेटी जो है उनके साथ बैठेगी और अपनी बातें रखेगी। ठीक है। राजौरी के डांगरी में आज सुबह जो दूसरी बच्ची आईडी ब्लास्ट के दौरान ज़ख्मी हुई थी, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जिसकी डेड बॉडी को अभी डांगरी चौक में ले जाया गया है और यहाँ पर परिवार वालों के हवाले किया गया है। वहीं इस वक्त डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौका पर मौजूद हैं और यहाँ पर गमो गुस्से की लहर है। सुपर